you all? Today we are going to attend our lecture number 8, okay, and we have to start our remaining exercise of chapter unit number 4, Hazrat Asma. Page 41. Grammar portion. And page 41, an abstract noun. What is an abstract noun? Noun क्या होता है? A name, any name, place और thing, ठीक है? फिर उसमें proper noun आ जाता है, common noun आ जाता है, और noun की बहुत सारी आगे kinds होती हैं, जैसे abstract noun है, proper noun है, common noun है, ठीक है? Concrete noun भी एक होता है, ठीक है? Collective noun है, तो बहुत सारी आगे जो है वो nouns की काइंड्स आ जाती हैं। तो अब जो हमने आज डिस्कस करनी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो काइंड ऑफ नाउन है जिसके अंदर वी कैन टॉक अबाउट एनी स्टेट, एनी कंडीशन और एनी एक्शन, जिसमें हम किसी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, किसी स्टेट मतलब कंडीशन के बारे में बात करते हैं और किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पहला नंबर ये हो गया। और जो नाउन्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो एडजेक्टिव और वर्ब से आगे फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है? अब स्टेट या क्वालिटी कैसे, जैसे अगर मैं कहती हूँ ब्रेव, तो ब्रेवरी उसकी क्वालिटी होगी, मतलब ही इज अ ब्रेव पर्सन, ठीक है? तो आगे जब हम उसको नाउन में चेंज करेंगे ब्रेव को, तो क्या होगा, ब्रेवरी में चेंज हो जाएगा, वो वर्ड ब्रेवरी बन जाएगा, ब्रेव से ब्रेवरी बन जाएगा, करेज से करेजियस बन जाएगा, ठीक है? तो जो काइंडनेस से काइंड हम उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, क्वालिटी है, एक स्टेट है, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हमारे पास एक शेप में सामने मौजूद नहीं है, जिसका मतलब हमारे पास जो है वो हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ हमें फील कर सकते हैं, मतलब वो वर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, वो फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर शेप, कि ह्यूमन शेप में हम उसको नहीं देख सकते, किसी ह्यूमन फॉर्म में हम उसको नहीं देख सकते, बल्कि वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्टली हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट एक कंक्रीट नाउन होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई शेप होती है, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज काइंड ऑफ नाउन्स इन विच वी talk about any state, any quality, any action, and in which there is not a particular shape for that noun, ठीक है? जैसे कंक्रीट नाउन में कोई भी नाउन ले सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे ब्रेवरी है, ब्यूटी है, फियर है, तो ये क्या है, ये क्वालिटीज है, स्टेट है। हम किसी परेशानी की कोई हमारे सामने बात से शक्ल तो नहीं होती, हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना कि अगर कोई इंसान परेशान हो, उदास हो, खुश हो, तो हम इन क्वालिटीज को, इन स्टेट्स को फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई उसकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं आ सकती। तो ऐसे ही ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन्स वर्ब और एडजेक्टिव से भी आगे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ पॉवर्टी कैन बी सीन इन स्लम एरियाज, ठीक है? पॉवर्टी क्या होगा, एक स्टेट होगी, तो पॉवर्टी एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे एक्ट करेगा। फिर ही फेसेस एवरी डिफिकल्टी with confidence and bravery, ठीक है? He faces every difficulty with confidence and bravery, तो कि वो हर मुश्किल का कॉन्फिडेंस और बहादुरी के साथ सामना करता है। अब बहादुरी क्या है, स्टेट है, एक क्वालिटी है, और इसकी कोई शक्ल नहीं है हमारे सामने, वी कैन ओनली फील इट कि वो ब्रेव है, कि वो परेशानी में घबराता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, he faces every difficulty with confidence and bravery, कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी, यहाँ पर ये एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम करें, ठीक है? अब आपको उन्होंने जो आपने एक्सरसाइज है कि आपने अंडरलाइन करनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ नंबर 4 में से, कि पैराग्राफ नंबर 4 आपके चैप्टर में जो है आपने उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? जैसे पेज नंबर 34 पे ही है, जैसे he began knocking at the door violently, अब violently इसमें क्या आ जाएगा, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्ट करेगा, ठीक है? ऐसे ही उसके बाद है हाउ वुड आई नो दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा, तो विजडम और करेज यहाँ पे ये भी एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है?
नेक्स्ट है शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, ठीक है, पोज्ड भी हो सकता है नाउन में, ठीक है। और अब हमारा ऐसे ही है, फिर ये है लास्ट लाइन देखिए, शी रिमेन्ड स्टीडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टीडफास्ट मतलब डटे रहना, जो है वो मजबूती से खड़े रहना, ठीक है, इसको भी हम नाउन में ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, बी पार्ट पेज 41 पे, forms abstract noun from the following adjectives and verb, use this noun in sentences of your own। अब नीचे मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं और हमने इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। करेजियस, करेजियस से करेज, एम्प्टी, एम्प्टीनेस, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, जेनरस, जेनरोसिटी, ठीक है, रेजोल्यूट तो रेजोल्यूशन, सफर, सफरिंग, ठीक है। इन वर्ड्स को हमने आगे जो है उनको यूज करना है नाउन को, और ना सिर्फ इसको नाउन में बनाना है बल्कि आपने इसको अपने सेंटेंसेस में यूज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पोर्शन, आर्टिकल्स, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। अब आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ए, एन और दी, ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट, ठीक हो गया। तो अब ये आर्टिकल्स जो है वो हमने इसमें पुट करना है, अगर जहाँ पर आर्टिकल नहीं आता होगा हमने उसके आगे उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। नंबर 1, ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड ऑफ कैनाल, तो कैनाल से पहले दी लगेगा, ऑफ द कैनाल। हिज करेज एंड हर करेज एंड पेशेंस इज एग्जाम्पलरी, ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, इस सेंटेंस में भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। हायर यू गो कूलर इट इज, यहाँ पर हम जो है वो डी लगाएंगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज, ठीक है। नेक्स्ट 5th सेंटेंस, ही इज टॉलेस्ट इन क्लास, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है। 6th सेंटेंस, डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इंडस से पहले हम कोई आर्टिकल पुट नहीं करेंगे, इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट से पहले द लगाएंगे, रिवर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट 8th सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट भी जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, उससे के साथ भी हम जो है वो द या ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद जो है इज हाईएस्ट से पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे, THE, द भी इसको प्रोनाउंस करते हैं और दी भी। Is the highest peak in world. Alize is dash most intelligent girl in school. Alize is the most intelligent girl in school. Where are books which I bought a week ago? Where are the books which I bought a week ago? ठीक है, बुक से पहले डालेगा। एक और बात सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि दी ही जैसे ये है ना, दी वर्ड, इसको हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं और हम इसको दा भी प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे ही ना। दी हम इसको तब प्रोनाउंस करते हैं जब वो किसी ऐसे वर्ड से, जैसे कॉन्स्टेंट वर्ड से पहले आएगा तो हम इसको दा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो अल्फाबेट्स के अंदर हमारे वोवल वर्ड्स से अलावा वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जब हम किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले इस आर्टिकल को पुट करेंगे तो वो दा साउंड करता है, और जब हम इसको किसी वोवल वर्ड से पहले पुट करेंगे तो वो दी साउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 42, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इसको उर्दू में हम कहते हैं हरूफे जार। प्रेपोजिशंस हरूफे जार को कहते हैं, उर्दू में इसको हरूफे जार कहते हैं। अब ये वो वर्ड्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स होते हैं जो एज इट इज कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव नॉट एनी पर्टिकुलर मीनिंग, बट विदाउट देम द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। कि इसके बगैर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस की जो एक मेकिंग है, एक उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है, ठीक है, अगर हम इन प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल अगर अपने सेंटेंस में नहीं करते। लेकिन एज इट इज ये कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देता, कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं इसका होता। फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशंस में कैसे रहता है, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ,
until, till। अब इन, ऑन, एट, ऑफ क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशंस है। इन अंदर, ऑन पर या ऊपर, एट की तरफ, ठीक है। मतलब जो उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना कि, का, पर, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स जो हैं वो क्या इंग्लिश में इन, ऑन, एंड जो है ये क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशंस। ठीक हो गया। अब प्रेपोजिशंस की बहुत सारी काइंड्स होती है, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अगर किसी टाइम के साथ मतलब हम कहते हैं 8 o'clock, ठीक है, तो 8 o'clock से पहले हम एट 8 o'clock करेंगे, तो एट जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर यूज होगा। वर्ड्स यही है, ठीक है, इन, एंड, ऑन, एट, ऑफ, यही वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज हो रहा है या एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे इन जून, ठीक है, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, हम जो है मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इन जून, इन दिसंबर, इन 1995, सीजन्स इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए इनका प्रेपोजिशन लगता है, ये पार्ट ऑफ टाइम के लिए, जैसे पार्ट ऑफ डे के लिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो इनके लिए भी पार्ट्स ऑफ डे के लिए भी हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट 8 o'clock, एट मिडनाइट, ठीक है, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल हो, कोई सेलिब्रेशन हो, एट ईद, एट क्रिसमस, तो उसके लिए भी जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए हम एट जो है वो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। फिर जो ऑन है, प्रेपोजिशन ऑन, टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन जो है वो हम वीक के जो डेज है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑन मंडे। फिर डेट के लिए यूज करते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 18 नवंबर, ऑन 18 जनवरी। जैसे अगर हम कहते हैं कि आवर स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन ऑन 18, ठीक है, ऑन 18th of जनवरी, ठीक है, कि हमारे स्कूल जो है वो मंडे से 18th of जनवरी से ओपन हो रही है। तो जो है वो डेट्स के साथ भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब जो स्पेशल हॉलीडेज हैं, स्पेशल फेस्टिवल्स हैं, जैसे इकबाल डे, मदर्स डे, ठीक है, फादर्स डे, तो उनके साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन इकबाल डे। आवर स्कूल इज प्लानिंग अ हॉलीडे ऑन इकबाल डे, ठीक है। फिर स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर में, पहले अगर इन द मॉर्निंग हम सिर्फ एक दिन की बात करें, मतलब ऐसे किसी स्पेशल स्पेसिफिक डे की बात नहीं कर रहे हैं, तो इन द मॉर्निंग होगा। लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक डे को की मॉर्निंग की बात करें, जैसे मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर, मॉर्निंग ऑफ दिसंबर, तो फिर ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर, इस तरह से होगा, ठीक है। अब नीचे मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है कि आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशंस इन पैराग्राफ 3 and 4, ठीक है। आपके जो पीछे पैराग्राफ्स हैं उसमें से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, 3 और 4 पैराग्राफ्स में से अपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, जिसके साथ अपने प्रेपोजिशंस को अपने सेंटेंसेस के अंदर इनको फिल अप करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है। नेक्स्ट, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्री हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक होम, अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्री, ठीक है। He began knocking at the door violently. At this, she instantly ran dash a corner of the home to a corner of home. She has resolute faith dash Allah Almighty in Allah Almighty. She gave dash all the money to the poor and the needy. Gave के साथ हम कौन सा preposition लगाते हैं? हमेशा away. गेव अवे, जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है कि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, तो हम उसके साथ गिव अवे, ठीक है, गिव के साथ हमेशा अवे लगता है, तो ये क्योंकि पास्ट टेंस में यूज हो रहा है सेंटेंस, तो शी गेव अवे हो जाएगा। शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है।
अब नीचे उन्होंने आपको जो एफ पोर्शन है वो दिया है, वो आपने उसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो उसके साथ फिलअप करना है। अली इज अराइविंग डैश जनवरी 26 डैश 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब जो है वो पर्टिकुलर आ गया, ठीक है, कि अराइविंग कब अराइव कर रहे हैं, ऑन जनवरी 26, ठीक है। उसके बाद डैश 2 o'clock, हमें पता है कि जब टाइम मेंशन हो तो हम उसके साथ एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, तो वीक ऑफ द डे, जो डे ऑफ अ वीक है उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ठीक है। नून जो है वो पार्ट ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ डे के साथ हम एट लगाएंगे। अशर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म डैश 1995। अब यहाँ पे ईयर मेंशन है, तो ईयर के साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं कि वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995। I met Shaheen dash 9 AM at 9 AM, ठीक हो गया। The doctor will see Alize dash the evening in the evening. Sobia has her birthday dash September 11, तो सितंबर मंथ हो गया, मंथ होता ही है, तो हम इसका ऑन का इस्तेमाल करेंगे कि सोबिया हैज हर बर्थडे ऑन सितंबर 11। वी विल हैव वेकेशन डैश समर इन समर। नेक्स्ट आपका है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर, कॉमा एंड फुल स्टॉप। ये आपकी तकरीबन हर एक्सरसाइज के एंड में होता है पंक्चुएशन, ठीक है। और पंक्चुएशन का हमने पहले लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, हाइफन का होता है, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, फुल स्टॉप जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, कॉमा होता है, ठीक है। ये सारे जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन के लिए हम इसको पंक्चुएट करते हुए यूज करते हैं। फिर और रूल ये होता है कि जब जो फर्स्ट वर्ड ऑफ द न्यू सेंटेंस है वो कैपिटल होगा, फिर वर्ड जहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है वहाँ पे हम उसको फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल तीन चीज़ों के बारे में बात की है, तो जब दो चीज़ों का से पहले हम कॉमा लगाएंगे, जैसे क्रिकेट कॉमा फुटबॉल देन एंड हॉकी, ठीक है। तो इस तरह से, और सेंटेंस जब पैराग्राफ एंड हो जाएगा तब भी उसके एंड पे हम फुल स्टॉप या पीरियड लगाएंगे। और कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कोई नाम दिया गया है किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, तो वो भी कैपिटल लेटर्स में आएगा। जो कॉमन नाउन्स होंगे वो हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन अबू बकर सिद्दीक migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Thor. अब the holy prophet, अब holy prophet में holy का H जो है वो कैपिटल होगा, और D है तो D जो इसका स्टार्ट में आ रहा है, फर्स्ट वर्ड है, वो भी D का T कैपिटल होगा। The holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion, और आपके करीबी साथी क्लोज कंपेनियन ऐसे ही आ जाएगा, और जो नाम है आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो क्या आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। के हजरत का H कैपिटल, ए अबू बकर का ए कैपिटल, बकर का बी कैपिटल, और जो होली प्रॉफिट है उसमें पी भी कैपिटल होगा। होली प्रॉफिट H कैपिटल होगा होली का, और फिर प्रॉफिट का पी कैपिटल होगा, और फिर क्लोज कंपेनियन आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम जो है वो फर्स्ट वर्ड उनके नेम का कैपिटल आएगा। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, अब ये सिटीज का नाम है, तो मक्का का एम कैपिटल, मदीना का एम कैपिटल। इन द ईयर 622 AD, AD क्या होता है, हमारे जो है वो एब्रीवेशन है, ठीक है, लेकिन और हम इसको कैपिटल में ही लिखते हैं, और AD के बाद जो है वो फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। एब्रीवेशन में जब हम AD लिखेंगे फुल स्टॉप, लेकिन इसके बाद जो वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है कि एब्रीवेशन के लिए, एब्रीवेटेड फॉर्म के लिए हम जो है वो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। 622 AD ऑन देयर वे टू मदीना, फिर यहाँ पर सेंटेंस एंड हो गया AD के बाद, ठीक है। सेंटेंस एंड हुआ और उसके बाद नया सेंटेंस है ऑन देयर वे टू मदीना, क्योंकि ऑन जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, तो हम उसका ओ कैपिटल लिखेंगे। ऑन देयर वे टू मदीना, मदीना अगेन सिटी का नाम है तो एम कैपिटल। दे सॉट टेम्परेरी रिफ्यूज इन द केव ऑफ थॉर, थॉर जो है वो एक पर्टिकुलर केव का नाम है, प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे उसका टी कैपिटल आएगा। ठीक हो गया। वी हैव डन आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 asthma, and now our next topic is present continuous tense।
हाँ जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? लास्ट टाइम हमने क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक्टिव वॉइस करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कोई चीज जो प्रोग्रेस में हो, अभी स्टार्ट हो, कि मतलब कि जारी है, काम अभी रुका नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसमें प्रोग्रेस हो रही होती है, अभी वर्किंग जो है वो चल रही होती है, अभी काम खत्म नहीं होता। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। अब क्या है? कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ में भी रही हूँ, खाना खा रही हूँ में भी रही हूँ आ गया, ठीक है। वो सो रहा है, ठीक है, रहा है। अब ये क्या है? उन चीजों को शो करता है कि काम अभी कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूएशन की तरफ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर काम की कंप्लीशन अभी नहीं हुई है एंड द वर्क इज स्टिल इन द प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो वो हम क्या, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो टेंस क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर अगर वो प्रेजेंट में हो, मतलब अभी बात माजी में नहीं हो रही है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो इट मीन्स कि अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम, अभी चल रहा है, लेकिन मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग बहुत मुश्किल से याद होते हैं आप लोगों को, और भूलने नहीं है, इसको याद रखना है कि TI के बाद N आता है, U आता है, फिर OU आता है, ठीक है, डबल 2 दफा U आता है। कॉन्टिन्यूअस CONTI, ठीक है, N आया, फिर U OU और उसके बाद S, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? कि इसके एंटर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है, जैसे। और हमें पता है कि जब हम यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस, तो हमने क्या कहा था एक्टिव वॉइस में कि डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था तो इज आर एम लगा दिया था। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे होंगे तो हम इसके साथ इज आर एम लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, ठीक हो गया। आई एम ईटिंग। अब क्या है? प्रेजेंट टेंस है, आई जो है वो एज ए सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, काम करने वाला। एम क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये किस चीज को शो करता है? आई के साथ, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है आई, उसके साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ईटिंग जो है वो क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब था और ये जो है वो मेन वर्ब है, और ING इसके साथ हमने लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। और अगर मैं ईटिंग मील कर देती हूं तो ये मील क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। नेक्स्ट करते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्ले मेन वर्ब और प्लस ING, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, और क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, अब जब हम इसको, अब हमें पता है हमें इसकी फॉर्मेशन देखनी है, रूल्स देखने हैं। 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर बात हो रही है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, वो काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। अब इसके अंदर नेगेटिव बात नहीं है, नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस ला रहे हैं। जैसे वो ही है, शी इज स्माइलिंग, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो इज आर एम है वो हमें कैसे पता लगेगा? हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा हो कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि दे आर रीडिंग, तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे, वो पढ़ रही है दे,
अब दे क्योंकि ये प्लूरल है तो हम इसमें आर लगाएंगे, और रीडिंग कि वो पढ़ रही हैं, तो दे आर रीडिंग, अब वो कलर कर देंगे तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का इस्तेमाल करेंगे, आई होगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो दे का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वी, दे, ठीक है। इसके साथ यू के साथ भी जो है आर ही लगेगा, यू आर, ठीक है। और ऐसे भी दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर नेगेटिव बात हो रही होती है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही है, वो किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके साथ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और मेन वर्ब से पहले आएगा। जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा, ठीक है। आर के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया, कि दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। फिर ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव हो, सवालिया जुमला, कि क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हम ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम बाहर लगाते हैं, वो स्टार्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या वो किताब पढ़ रही है, तो क्या होगा कि क्योंकि जी, अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि नॉट जो है वो दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है, नॉट नहीं का इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जो भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही है, शी इज नॉट स्माइलिंग, ठीक है, मेन वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है कि जो सवालिया जुमले होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, जैसे क्या वो किताब पढ़ रही है, तो क्या होगा, आर दे रीडिंग अ बुक। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो बाहर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इज आर एम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर सिर्फ क्या का सेंटेंस जो है वो ही सवालिया जुमला नहीं होगा, वो किताब कहाँ पढ़ रही है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, वो कब खाना खा रही है, ठीक है। वो तो ये क्या हो जाएगा कि जो क्या, कहाँ, कब, ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होगा, वो भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे। तो हम वो जो वर्ड होगा वो पहले लगाएंगे, जैसे वो किताब कहाँ पढ़ रही है, वेयर आर दे रीडिंग अ बुक, और फिर साथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब वेयर आर दे, अब आप याद रखना है कि अब वेयर जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस है, ये कहाँ के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन जो बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज ही रहेगा कि जो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, और क्वेश्चन मार्क। कि जो अगर वेयर या हु, व्हेन, जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे, उसके बाद फिर उसका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक हो गया। अब आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 77 पर है, आपने इसको यहाँ से जो है वो गो थ्रू करना है, इसको तैयार करना है, एंड दिस इज योर लास्ट लेक्चर, ऑनलाइन लास्ट लेक्चर, ठीक है। और मंडे से इंशाल्लाह स्कूल आप लोगों ने आना है, और वहाँ पे आपकी जो है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है। For any query you can watch your lecture on your YouTube channel too. Thank you. Allah Hafiz.